CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। मुफाहमत की सियासत बिलाखिर रंग लाई। गिलानी के हल्के में नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम आई। कौमी असम्बली के हल्का 151 से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तमाम उम्मीदवारों समेत 7 उम्मीदवारों ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की वज़ारत उज़्मा के साथ साथ उनके हल्का इंतखाब की नशस्त भी खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 जुलाई को इस खाली नशस्त पर इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया तो 18 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उनमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में थे और उन्होंने अब्दुल कादिर गिलानी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज तौहीन अदालत केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उनके वकील की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राजा अब्दुल गफूर ने बताया कि वकील अब्दुल बासित नासाजी तबा की वजह से अचानक लाहौर चले गए हैं, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। दरख्वास्त गुजारों के वकीलों ने अदालत को बताया कि अब्दुल बासित अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और उनका पेश न होना ताखीरी हरबा है। दरख्वास्त गुजार चौधरी अशरफ गुज्जर ने कहा कि मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया और चीफ जस्टिस की तज़हीक करने के मुतरादिफ है। मलिक रियाज ने जो इल्ज़ामात लगाए और उनका जो लहजा था वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। एक और दरख्वास्त गुजार मुश्ताक मोहल ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल से लापता होने वाले कैदियों से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। लापता होने वाले कैदियों के वकील तारिक असद ने अदालत को बताया कि अडियाला जेल से उठाए गए 11 कैदियों को इलाका गैर में 19 माह बगैर किसी कानून के हफ्ज़े वेजा में रखा गया। इस दौरान 4 कैदियों की हलाकत हुई जबकि 7 की तबीयत नासाज है। अदालत के हुक्म पर कुछ कैदियों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, लेकिन वहां पर भी उनको तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि फाटा और पाटा में अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में 41 करोड़ रुपए की करप्शन पर चेयरमैन PTA और बोर्ड मेंबरान के नाम ECL में डालने की हिदायत जारी कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नदीम अफजल चंद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी ने कहा कि चेयरमैन PTA इंतहाई बाअसर आदमी है, मुझे उनसे मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ात को हाथ लगाते हुए पसीना आता है। चेयरमैन PTA डॉक्टर यासीन दोहरी शहरियत रखते हैं, जो 23 जुलाई को रिटायर होकर बैरून मुल्क चले जाएंगे, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ पर डॉक्टर यासीन और PTA के बोर्ड मेंबरान के नाम ECL में डालने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा कि जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इजाफी प्लॉट्स देने के हवाले से दी जाने वाली तफसीलात में गलती है। जस्टिस जाहिद हुसैन और सरकारी ऑफिसर मोइनुल इस्लाम ने खत के जरिए आगाह किया है कि उन्होंने 2 प्लॉट नहीं लिए। और गर्मी के मौसम में प्याज की शिद्दत हाल से बेहाल कर देती है, ताहम देसी मशरूबात गर्मी की हिद्दत को कम करने की भरपूर तासीर रखते हैं। रावलपिंडी के बासियों के पसंदीदा देसी शरबत की तैयारी और जायके का अहवाल बता रही हैं रावलपिंडी से आसिया अंसर। गर्मी के मौसम में प्याज तो सताती ही है, लेकिन जब मिल जाए ऐसा मशरूब जिसमें प्याज बुझाने के साथ तवानाई फराहम करने के भी तमाम अज्जा शामिल हों, तो गर्मी का तोड़ कुछ आसान हो जाता है। तपते हुए मौसम से निढाल अफराद ने सॉफ्ट ड्रिंक्स के मुकाबले में कुदरती अज्जा से तैयार करदा शरबत को गर्मियों का खास तोहफा करार दिया है। बहुत अच्छा है, टेस्ट वाला है, बहुत मजा आ रहा है पी के। दूसरे मशरूबात हैं जो पीने से प्यास ही लगती है, तो लिहाजा देसी चीजें पीनी चाहिए। बादाम और गोंद कतीरा, उसके साथ तुख मलंगा, ऊपर से शामिल बर्फ, तो फिर जायके से भरपूर ठंडक जैसे अंदर तक मिठास घोल देती है। तपती दोपहर में इन अज्जा को देखकर गर्मी जैसे उड़न छू हो जाती है और नतीजा बनाने वाला भी खुश और पीने वाला भी मसरूर। इसमें ये तुख मलंगा, गोंद कतीरा, बादाम वगैरह डालते हैं, खालिश चीनी डालते हैं, तो मिक्स करके देते हैं बर्फ से ठंडा करके। बुजुर्ग तो हमारे बताते हैं कि बहुत ठंडा होता है, लोग इसीलिए पीते हैं। रात थोड़ा सुकून मिल जाता है पी के, अगे जाके फिर पसीना आ जाता, फिर पी लो।
भरी दोपहर में देसी शरबत से लुत्फ अंदोज होते हुए लोगों का कहना है कि मसनूई अज्जा से बनाई गई सॉफ्ट ड्रिंक्स के मुकाबले में मुनफरिद जायका लिए ये देसी शरबत न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि तवानाई को भी बहाल रखता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने में रिवायती देसी मशरूबात वाकई लाजवाब हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। वापडा ने छापा मारा है और गुलकारा नूरजहां की बेटी जिल्ले हुमा के घर से बिजली चोरी पकड़ ली है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि वापडा ने एक छापामार कार्रवाई की है गुलकारा नूरजहां की बेटी जिल्ले हुमा के घर पर, जहां से बिजली चोरी पकड़ ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर, इस कार्रवाई के बारे में बताइएगा। इसको काम ने जो है छापा मारा है इतला पर जिले हुमा के घर गुलबर्ग में, जहां पर जो उनकी इतला थी वो सही साबित हुई और बिजली चोरी पकड़ी गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिले हुमा साबिक ओलंपिक चैंपियन हसन सरदार की अहलिया भी हैं और पुलिस ने वहाँ से पुलिस को भी बुला लिया गया था जिन्होंने वहाँ से मीटर उतार लिया है। और लेस्को काम ने इस सारी कार्रवाई के बाद जो मीटर रीडर है फरहान उसको भी मुअत्तल कर दिया और मुकदमे की इजराज के लिए दरख्वास्त भी थाने में दे दी है। ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और लेस्को काम का कहना यही है कि अब इनको एक एस्टिमेटेड बिल भिजवाया जाएगा इस हवाले से कि इस चोरी के अरसे के दौरान जितनी बिजली इस्तेमाल हुई उसका एक एस्टिमेटेड बिल भिजवाया जाएगा। और इसके बाद जो लेस्को काम है अभी वो थाने में मौजूद है, उनका कहना यही है कि ये मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा अभी कुछ देर में और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी मुदस्सिर खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। लेस्को ने और वापडा ने छापा मारा है गुलकारा नूरजहां की बेटी जिले हुमा के घर, जो कि मारूफ साबिक ओलंपियन हसन सरदार की अहलिया हैं, और उनके घर में बिजली की चोरी पकड़ ली गई है। उनके घर के मीटर को निकाल लिया गया है और इसमें मीटर चोरी बिजली की चोरी में मुलव्विस मीटर रीडर को भी मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर खान हमें अपडेट करने का। कारोबार का तो ये उसूल बनता जा रहा है कि मांग में इजाफा हो तो कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया जाए। इसकी ताज़ा मिसाल शब बारात की वजह से फूलों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाएं या ऐसे ही दुआ करके आ जाएं। तफसीलात जानते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। तीन हट्टी पर वाक़े इस फूल बाजार में गुलाब की पत्तियां 400 नजर आती हैं। इतनी मिकदार में फूल शायद आम दिनों में यहाँ नहीं होते। वजह है शब बारात। जी हाँ, शब बारात को जब लोग अपने प्यारों की कब्रों पर इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने जाते हैं तो फूल यहीं से खरीदते हैं। लेकिन फूल खरीदने आने वाले यहाँ पहुँचकर अपने प्यारों के अलावा और भी कुछ सोचने लगे। इनका तो रेट इतना है कि ना कोई ले जा सकता है ना कब्रों में पत्ती डाल सकता है। कम हो गए तो चलो आदमी ने अभी 2 पैसा अपना कमा के बच्चों का गुजारा कर सकता है, अब इतनी महंगी है कौन लेगा। लोगों की नाराजगी की वजह तो फूलों का महंगा होना जाहिर हुई। फूल बेचने वालों का कहना है कि शब बारात ही तो सीजन है कमाई का। हद तो ये है कि कीमतों में इजाफा 20 या 30% नहीं बल्कि 100% से भी ज्यादा है। 120 रुपए हमारी खरीद है मंडी की, 130 का इधर पड़ता है, 20 रुपए किलो उसके लड़के हैं उसको अड्डा देते हैं, छापरों के पैसे 2-4 रुपए बचते हैं, ज्यादा नहीं मार्जिन है। शब बारात को इबादत में मशगूल होकर मुसलमान अपनी बख्शिश का सामान करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि कारोबार करना तो सबका हक है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि शादियों के सीजन में कमाई कर ली जाए और शब बारात पर गरीब को भी मौका दिया जाए कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल निछावर कर सके। कैमरामैन शहजाद खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची।